नमस्कार दोस्तों। आज हम 2022 के आरबीआई के आधार पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है आरबीआई नंबर 163/2022 के आधार पर। यह सीसीएल के संबंध में है। रेलवे सर्वेंट कांट बी परमिटेड टू गो अब्रॉड व्हाइल ऑन सीसीएल। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रू, फॉल्स। ट्रू, इन द केस द चाइल्ड इज स्टडिंग इन अब्रॉड और द रेलवे सर्वेंट हैज़ टू गो अब्रॉड फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1, LAP कैन बी सैंक्शनड अप टू द लिमिट ऑफ 180 days एट ए स्ट्रेच। LAP 180 डेज एट ए स्ट्रेच में सैंक्शन की जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है द कॉम्बिनेशन ऑफ CCL विद अदर लीव इफ एनी शुड बी एज पर द restrictions of LAP. Hence, CCL cannot be sanctioned more than 180 days at a stretch. जैसे कि पहले ही क्लैरिफिकेशन आया था कि CCL को LAP की जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। तो LAP 180 डेज से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच सैंक्शन नहीं की जा सकती है। तो उसी तरह क्या CCL भी 180 डेज से ज़्यादा सैंक्शन नहीं की जा सकती है। इसमें लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि CCL कैनॉट बी सैंक्शनड मोर देन 180 डेज एट ए स्ट्रेच। लेकिन ऐसा नहीं है, CCL इससे ज़्यादा सैंक्शन की जा सकती है। तो यह स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 3, चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन डैश स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर। तो चाइल्ड केयर लीव मैक्सिमम 3 स्पेल्स में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट द ग्रांट ऑफ लीव इन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर shall be extended to dash spells in a calendar year. यदि सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट है तो 3 स्पेल्स से बढ़ाकर 6 स्पेल्स में दी जा सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ for a period of less than dash days at a time. तो मिनिमम 5 डेज की CCL ग्रांट की जाती है। क्वेश्चन 6, स्टेटमेंट 1, CCL मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो CCL किसी भी लीव के साथ कंबाइंड की जा सकती है, ये ट्रू है। Statement 2, however, CCL cannot be combined with commuted leave and leave not due. तो ऐसा नहीं है, commuted leave और leave not due के साथ भी CCL कंबाइन की जा सकती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा और हमारा आंसर ये रहेगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई नंबर 161/2022 के आधार पर मेडिकली डिकैटेगराइज्ड स्टाफ हु आर गिवन अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट इन क्लरिकल कैटेगरीज हैव टू पास टाइपिंग टेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। पहले ये कंडीशन थी, लेकिन आरबीआई नंबर 161/2022 के अनुसार यह कंडीशन हटा दी गई है। अभी उन्हें कोई भी टाइपिंग टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
Recently in 2022, Wide RB number 157/2022, Railway Board added new head under SBF. SBF के अंदर एक नया हेड ऐड किया गया है, उसका नाम है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़। Question 9. Rupees dash has been allocated for newly added head, that is promotion of mental health and well-being of employees. तो इस हेड में ₹17 एलोकेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी परसेंट इंटरेस्ट पर एनम shall be credited on the balance at the credit of the fund laying with government. गवर्नमेंट के पास जो फंड होता है SBF का, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये है 2%। क्वेश्चन नंबर 11. RB नंबर 156/2022. Recruitment of staff in level 1. क्राइटेरिया ऑफ PET. लेवल 1 में रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए PET भी एक क्राइटेरिया है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, देयर इज़ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर PET फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ये सही है, ट्रू है। देयर इज़ नो रिलैक्सेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। देयर PET स्टैंडर्ड शैल बी इक्विवेलेंट टू मेल कैंडिडेट्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। उन्हें रिलैक्सेशन है और इक्विवेलेंट टू फीमेल कैंडिडेट्स उन्हें उनका PET का स्टैंडर्ड्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. RB नंबर 155/2022 के आधार पर रिसेंटली रेलवे बोर्ड हैज़ इशूड ऑर्डर ऑफ upgradation of certain categories. As per the order, 50% post in level 7 has been upgraded to level 8. Further upgradation from level 8 to level 9 will be done after dash years. तो level 8 to 9 में कब उनका फर्दर अपग्रेडेशन होगा, तो ये आफ्टर 4 years of service in level 8. Question 13. Statement 1. PWBD candidates including visually handicapped persons are exempted from passing the type test for recruitment from open market. जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है PWDs की, उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है टाइपिंग टेस्ट में। स्टेटमेंट 2. फॉर प्रमोशन वेयर क्लियरिंग द टाइप टेस्ट इज क्राइटेरिया। कुछ पोस्ट होती है उसमें टाइप टेस्ट देना एक क्राइटेरिया है, तो देयर इज़ नो एग्जेम्पशन टू PWBDs। तो ऐसा नहीं है, PWBDs को भी इसमें एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। PWBDs को प्रमोशन में अगर किस क्राइटेरिया, ये टाइपिंग टेस्ट एग्जेम्पशन है, जहाँ पे प्रमोशन के लिए टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य है ऐसे पोस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14. RB 144/2022. हाउ मेनी डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट can be granted in case of death of a child soon after birth in case of child is still born. तो इसमें स्पेशल मैटरनिटी लीव ये जो है वो 60 डेज़ की दी जाती है। इस सर्कुलर को आप एक बार पढ़ें तो और भी क्लियर होगा। Question 15. The condition of death of child soon after birth
मे बी डिफाइंड एज अप टू। सून आफ्टर बर्थ का मतलब क्या होता है? तो कितने डेज के भीतर चाइल्ड की डेथ होती है, तो सून आफ्टर बर्थ हम कह सकते हैं। तो ये है 28 डेज। क्वेश्चन 16, द पोस्ट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपिस्ट इन लेवल 6 विल बी फिल्ड बाय डैश परसेंटेज फ्रॉम ओपन मार्केट। यह जो पोस्ट है लेवल 6 की ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ये 100% ओपन मार्केट से फिल की जाती है। यहाँ पे डिस्क्लेमर है, द व्यूज ऑब्लिक इंटरप्रिटेशन एक्सप्रेस्ड इन दिस वीडियो एंड चैनल आर माई ओन। यू मे प्लीज वेरीफाई इट with original circulars. If you like my efforts, subscribe and share the channel. You can share question papers of your division on this email ID. Question 17, RB number 137/2022. Statement 1. The railway pensioners / family pensioners can change the option of FMA fixed medical allowance to OPD और वाइस वर्सा वंस इन लाइफ टाइम। ये प्रोविज़न है कि यदि एक बार ऑप्शन दिया गया है FMA का, तो वो OPD में चेंज कर सकते हैं, या OPD का ऑप्शन है तो FMA में चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, FMA facility is given to the pensioner residing beyond 2.5 kilometers from railway hospital. Hence, for option from FMA to OPD and vice versa, they have to submit proof of change of residence. तो ये पहले था, लेकिन ये अभी प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस का जो क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है इस RBI के अनुसार। तो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग होगा और स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18, RBI नंबर 95/2022, ट्रांसफर मॉड्यूल इन HRMS हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम। ट्रांसफ़र मॉड्यूल जो इम्प्लीमेंट हुआ है 15 अगस्त 2022 से। क्वेश्चन 9, NDA may be granted to all eligible non-gazetted employees up to level 7. अप टू लेवल 7 के एम्प्लॉयज़ को NDA दिया जाता है। However, मैक्सिमम बेसिक पे फॉर वर्किंग आउट आवर्ली रेट ऑफ NDA शैल बी, ये है 43,600। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, RBI नंबर 48/2022 के आधार पर क्राइटेरिया फॉर रिव्यू ऑफ सर्विस अंडर रूल 1802A, 1803A, 1804A. Statement 1. No employee should be ordinarily retired on ground of ineffectiveness if he/she would be retiring on superannuation within a period of 36 months from the date of consideration of his/her case. किसी भी एम्प्लॉय को इस ग्राउंड पर, इनइफेक्टिवनेस के ग्राउंड पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता यदि उसका सुपर एन्युएशन के लिए 36 मंथ बाकी हो जिस दिन उसका केस कंसिडर किया जाता है। तो यह 36 मंथ नहीं है, ये है 12 मंथ्स। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, नो एम्प्लॉय शुड बी ऑर्डिनरीली रिटायर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इनइफेक्टिवनेस वेयर he/she has been promoted to higher post during 5 years period। ये करेक्ट है। यदि पिछले 5 साल में जिस दिन उसका केस कंसिडर किया जाता है उससे पहले 5 साल में अगर वो उसको प्रमोशन दिया जाता है या दिया गया है तो उस एम्प्लॉय को
इस आधार पर इनइफेक्टिवनेस के आधार पर नहीं निकाला जा सकता या उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन 2022 के आरबीएस के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास किया है। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।